हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, मॉर्निंग का वक्त है और मॉर्निंग उठ के सबसे पहला काम अपना आपको पता है एज यूजुअल पानी पीना। पानी हम पीते हैं कुछ ना कुछ उसमें मिला के। मिलावट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जो है कहानी सही बनती है। तो बात ऐसी है, हम अपना योगा सेशन करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले कुछ बात करनी है। तो बात ऐसी है, हम वापस से वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ से हमने शुरू किया था। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पिछले एक सवा साल से मैं जिम जा रहा था, वर्कआउट कर रहा था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा बेहतर हूँ कि जब मैं पर्सनली तरीके से एक्सरसाइज करता हूँ। यानी कि मेरे पास खुद का जिम है, किसी चीज़ की कोई दिक्कत है नहीं, तो क्यों नहीं उसको यूटिलाइज़ किया जाए। और हमने अपना शुरुआती दौर में शुरुआत तो वहीं से करी थी ना, तो उसको क्यों ना यूटिलाइज़ किया जाए और एक वहाँ से बेहतरी ली जाए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि जब हम किसी जिम में जाते हैं तो वहाँ पे हर कोई वर्कआउट कर रहा होता है, हर कोई एक बुद्धि का नहीं होता है, एक सोच का नहीं होता है, एक समझ का नहीं होता, और ये बहुत ज़रूरी भी है। प्रॉब्लम क्या होती है? पेशेंस। हर किसी का पेशेंस लेवल एक नहीं होता है। हमारा पेशेंस लेवल अलग हो सकता है, दूसरे का अलग हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, कई बार ये प्रॉब्लम प्रॉब्लम होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? वो आते हैं क्लैशेस ऑफ ईगो, कि नहीं जी हम करेंगे, नहीं जी हम हमें दो, नहीं जी ये वेट दो। अब हम इसलिए जिम नहीं जाते हैं, हम जिम जानते हैं मेंटल पीस के लिए। अब अगर मेंटल पीस वहाँ खोने लगे, एग्रेशन आने लगे लोगों पे, लोगों की वजह से, तो ये कोई मज़े की बात है नहीं भाई। तो इसलिए आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आपको किसी ने ये बात कही है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आप एकांत में चले जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर दो और फिर वहाँ पे करो तगड़ी मेहनत। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें किसी को कुछ दिखाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम ये किसी के लिए तो कर नहीं रहे, तो खुद के लिए कर रहे हैं ना। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे जो गोल्स हैं ना, वो कहीं ना कहीं वहाँ जाके हिंडर हो रहे हैं, तो फिर मज़ा नहीं है। देखो, वो तो एक 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 बहुत छोटा सा बिंदु है कि भाई कि ईगो क्लैशेस होते हैं, या हमें वेट करना पड़ता है, या हमारी वजह से किसी को वेट करना पड़ता है। वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। एक्चुअली जो बड़ा पार्ट है, जो सही माने में जो चीज़ है, जिस वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब हम बैक टू वेयर आई स्टार्टेड, यानी कि अपने जिम में करेंगे हम, उसका सिर्फ एक कारण है। वो ये है कि जो मेरे गोल्स हैं वो वहाँ पे उस तरीके से मैं उनको नहीं चेस कर पा रहा हूँ जिस तरीके से मुझे करना चाहिए। और वो मैं यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेला आइसोलेटेड हूँ, अपनी बुद्धि का पूरा इस्तेमाल कर सकता हूँ। वहाँ पे मुझे दूसरे व्यक्ति के साथ चलना होता है, क्योंकि मेरे साथ दो और व्यक्ति वर्कआउट कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं उनको देखते हुए चीज़ें चलनी पड़ती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो जो मुझे करना है, बात खत्म हो गई। तो वो चीज़, और क्योंकि मैंने हमेशा से खुद से वर्कआउट किया है, तो वो प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं है कि अरे यार पार्टनर नहीं होगा तो हम वर्कआउट कैसे करेंगे। वो मसला मेरे साथ है ही नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि मैंने ये डिसीज़न लिया है। और अब होगा असली खेला। तो चलो पानी पीते हैं, उसके बाद फिर हम करते हैं योगा अपना। योगा की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जो आसन लगाने जा रहे हैं, इस आसन को उभय पादंगुष्ठान आसन बोलते हैं। ये एक बहुत ही एडवांस योगा आसन है और इस आसन में हमारे हैमस्ट्रिंग्स, हमारे क्वाड्रिसेप्स और हमारे एब्डोमिनल का बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होता है। तो इससे हमारे जो कोर एब्डोमिनल का एरिया है वो बहुत मजबूत होता है, हमारे हैमस्ट्रिंग बहुत मजबूत होती है, हमारे क्वाड्रिसेप्स है वहाँ पे बहुत अच्छा इंगेजमेंट आता है। और उसके अलावा जो हमारा जो कूला है, कूले की जो मांसपेशियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट होता है, तो उससे वहाँ पे भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आती है। इसके अलावा डाइजेशन में ये आसन बहुत ज़्यादा
फ़ायदेमंद है। तो इस आसन को हम अगर प्रैक्टिस करें तो इससे हमें ये सारे बहुत फ़ायदे मिल सकते हैं। तो जिम का समय है हमारा, और आज ये जो वीडियो है हमारा इस जिम में फ़िलहाल के लिए आखिरी वीडियो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो आज हम करेंगे बैक अपना, और हम लैट पुल डाउन वाइड ग्रिप प्रोनेटेड वाइड ग्रिप से हम करेंगे यहाँ पे, और 3 सेट्स हमने यहाँ पे इसके लगाए। उसके बाद फिर हम गए क्लोज ग्रिप, और ये बेसिकली हमारा जो लोअर लैट्स है, लोअर बैक का एरिया है, उसको एंगेजमेंट हमने यहाँ पे किया है। और अगर आप देख पा रहे होंगे तो मेरा जो सारा फोकस है वो इस बात पे रहता है कि इंगेजमेंट जो है ना वो सीधे लैट्स पे ही आए, हमारे एल्बो से इंगेजमेंट ना आए। क्योंकि एल्बो से इंगेजमेंट आएगा तो वज़न तो उठ जाएगा, रिपीटेशंस भी बढ़ जाएंगी, लेकिन जो हमारी मसल है जहाँ पे हमें लोड चाहिए, इंगेजमेंट चाहिए, कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए वही मेरा सारा फोकस है। फिर तीसरा हमारा यहाँ पे है हमारे बेसिकली मिडिल जो पार्ट है हमारा पैक का, उसको यहाँ पे इंगेज कर रहे हैं हम यहाँ पे रोइंग से। और ये देखिए ये बहुत बढ़िया, मतलब जब आप यहाँ पीछे ले जाते हैं ना, और जिस हिसाब से स्क्वीज़ होता है तो चुभने वाला यहाँ पेन होता है यहाँ पे, और उससे आपको समझ में आता है कि आपका इंगेजमेंट जो है मसल पे कितना बेहतर है। मतलब हर रैप पे आपको अगर उस तरीके का पेन हो रहा है तो आपका इंगेजमेंट बहुत ज़बरदस्त है। आखिरी हमारा है ट्राइसेप्स, और ट्राइसेप्स सिर्फ एक एक्सरसाइज करेंगे हम, ट्राइसेप्स पुश डाउन यहाँ पे। तो और ये देखिए ये जो है ना, ये तीनों ही हमारे जो ट्राइसेप्स होते हैं उसको ये इंगेज कर देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाय बाय।